नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। विचार एक बड़ा हाथी है, जबकि विश्लेषक वे नेत्रहीन होते हैं जिन्होंने कहे हुए को कभी सूपे की तरह समझा, कभी सांप की तरह तो कभी खंबे की तरह। भारत में आस्था और धर्म अपने मर्म के कारण महान थे, तो इस भूमि में अनेक नास्तिक मतों का भी उद्भव हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों को उनके प्रवर्तकों के विचारों में अंतर्निहित नास्तिकता के कारण पहचान और प्रचार प्राप्त हुआ है। क्या आपने विचार किया है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के विचारों कथनों का उनके परिनिर्वाण पश्चात क्या हुआ? हम उस मंजिल से परिचित हैं जिस ओर नास्तिक धर्मों के महान प्रवर्तक इशारा करते हैं। हमें उन पथों की ओर दृष्टि डालना भी आवश्यक है जिस पर उनके अनुयायी चलते रहे हैं, चल रहे हैं। उन 4 बौद्ध सभाओं के निष्कर्षों पर हमें दृष्टिपात करना चाहिए जिसने बौद्ध धर्म की परिपाटी बनाई। पहली बौद्ध सभा राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई, जिसमें 500 प्रमुख भिक्षुओं ने भाग लिया। यहां भगवान बुद्ध के भाषणों, वार्तालापों तथा प्रवचनों को संकलित किया गया था। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में इसके लगभग 500 वर्ष पश्चात हुई, जहां विचारकों के मध्य मतभेद खुलकर उजागर हुए। वैशाली के बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ ऐसी प्रथाओं को मान लिया जो विनय पिटक के विपरीत थीं। अत्यधिक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात भिक्षु पहली बार 2 भागों में विभाजित हुए। पहले थे परिवर्तन पक्षीय अर्थात महासंघिक, एवं दूसरे परिवर्तन विरोधी अर्थात स्थविर। तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई तथा सहमतियों की कोशिश करते हुए प्रथम 2 पिटकों की धार्मिक तथा दार्शनिक व्याख्या करते हुए नए पिटक का निर्माण किया गया, जिसे अभिधम्म पिटक कहा गया। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। यहां प्रतीत होता है कि वैचारिक भिन्नताओं का महामंथन हुआ होगा। इस कारण तीनों पिटकों के 3 महाभाष्यों की रचना हुई। इसी समय बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान बुद्ध को मानव मानते हुए इस धर्म के शुद्ध एवं प्रारंभिक रूप को ही मान्यता देता है, जबकि महायान के संस्थापक नागार्जुन बताए जाते हैं, जो बुद्ध को दिव्यात्मा, ईश्वर अथवा ईश्वर का अवतार मानते हैं। महायान संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को मान्यता प्रदान की। चतुर्थ संगति में महायान संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठता की घोषणा सम्राट कनिष्क ने स्वयं की थी। महायान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा को अपनाया। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों में नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र आदि गिने जाते हैं। महायान मत का इतनी तीव्रता से प्रचार हुआ कि देखते ही देखते अनुयायियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। तिब्बत, चीन, जापान तथा मध्य एशिया में महायान संप्रदाय की व्यापक पैठ बन गई थी। यह कटु सत्य है कि राज्याश्रय एवं प्रचार के अभाव तथा भव्यता विहीनता के कारण हीनयान धीरे धीरे स्वयं पतनोन्मुख होने लगा। मत भिन्नता का सिलसिला बौद्ध मतानुयायियों में यही नहीं रुका, अपितु मंत्रयान, तंत्रयान, वज्रयान जैसी धाराएं बनती चली गईं और अपनी जड़ों से बुद्ध के उपदेशों की मूल भावना का क्षरण होता चला गया। वज्रयान संप्रदाय के उद्भव के साथ ही बौद्ध धर्म में हठ योग, तंत्र मंत्र, सुरा सुंदरी और भोग विलास का प्रवेश हो गया था। जिन व्याधियों के उपचार स्वरूप बौद्ध धर्म का पावन पदार्पण हुआ था, उसमें वही महामारियां बनकर लिपट गई।
कई विद्वान मानते हैं कि राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण बौद्ध विहारों को मिलने वाली मूल्यवान भेंटों और संपदा के अंबार ने भी बुद्ध के अनुशासन के 10 नियमों से भिक्षुओं को विमुख कर दिया था तथा अनेक अवसरवादियों ने भ्रष्टाचार को इन संघों के भीतर जन्म दिया। संघों में एक केंद्रीय सत्ता का बुद्ध के बाद अभाव हो गया था। चूंकि स्वेच्छाचारिता में संगठन की मूल भावना नहीं होती, अतः सूत्र के अभाव में बहुत से बहुमूल्य मोती माला बनने में सफल नहीं हो सके, अपितु बिखरते चले गए। यही स्थिति भगवान महावीर के पश्चात भी दृष्टिगोचर होती है। जैन आडंबरों से रहित एक असाधारण धर्म है जिसके सिद्धांत सरल, सुबोध तथा व्यवहारिक हैं। बोलचाल की भाषा में धर्मोपदेशों ने इसे आम जन का धर्म बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी तथा समानता के सिद्धांत ने इसे मानवता की श्रेष्ठतम विरासत बना दिया। भगवान महावीर के परिनिर्वाण पश्चात जैन धर्म भी संप्रदायों में बंटने लगा था। बौद्धों की तरह जैनियों में भी 2 महासंगतियों का उल्लेख मिलता है जिसमें मतभेदों के समन्वयन का समुचित प्रयास किया गया। प्रथम जैन सभा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस समय जैन सिद्धांतों का 12 अंगों में संकलन किया गया। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी के जैन संत देवर्धिगण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में अंगों की रचनाओं के संचयन के साथ साथ 84 आगमों एवं 12 उपांगों को भी संकलित किया गया। तथापि जैन मतावलंबियों में मतभेद की पहली कड़ी आरंभ होती है जब महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के पश्चात मगध में भयानक सूखा पड़ा। इस अवसर पर अनेक साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए, जबकि अनेक स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। अकाल समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण की ओर गए प्रवासी जैन लौटे तो धर्म सिद्धांतों के अनुपालन को लेकर इन दोनों वर्गों में गहरे मतभेद उभर आए। इसका निपटारा करने के लिए पाटलिपुत्र में जैन मुनियों की एक परिषद बुलाई गई। दक्षिण से लौटे जैन साधुओं ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही श्वेतांबर अर्थात मगध के जैन और दिगंबर दक्षिण के जैन 2 धाराएं चल पड़ी। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र तथा दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। धीरे धीरे श्वेतांबरों में भी 3 प्रमुख उप संप्रदाय बन गए। पुरजराया, पुजेरा या डेरावासी मूर्ति पूजक, ढूंढिया, बिस्तोला या स्थानकवासी साधु मार्गी गैर मूर्ति पूजक तथा तेरापंथी। यह पंथ 1760 ईस्वी में भिक्कन महाराज ने चलाया था। दिगंबर भी 3 मुख्य संप्रदायों में बंट गए। 20 पंथी तीर्थंकरों, क्षेत्रपाल तथा भैरव आदि की मूर्तियों के पूजक, 13 पंथी केवल तीर्थंकरों की मूर्ति के पूजक तथा तारणपंथी या समैयापंथी गैर मूर्ति पूजक। तारणपंथी संप्रदाय को 15वीं शताब्दी में तारण स्वामी ने चलाया था। दिगंबरों के कम चर्चित अन्य संप्रदाय भी हैं जैसे गुमानपंथी, तोतापंथी आदि। जिन युगों ने हमें अनीश्वरवाद, कर्मवाद, ज्ञानवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद, कारणवाद, क्षणिकवाद, यथार्थवाद, आत्मवाद, अनात्मवाद जैसे दर्शन दिए, संभवतः हमने उनके मर्म को समझने का यत्न ही नहीं किया। बुद्ध तथा महावीर ने जो रास्ते बताए उनका हमारे विवेचनावादी तर्कशास्त्रियों ने आम से इमली कर दिया। कार्ल मार्क्स ने अनीश्वरवाद से लेकर सर्वजन समानता तक ऐसा क्या कहा है जो बुद्ध का मार्ग नहीं है अथवा जिसे महावीर ने नहीं बताया? हम भारतीयों को अपनी ही किताबें और दर्शन को पलटने में बौनेपन का अनुभव होता है और वाद प्रतिवाद के फैशन की ओर हम अधिक आकृष्ट होते हैं। जो दर्शन आपकी अपनी भूमि पर आपकी अपनी खाइयों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आपके अपने मनोविज्ञान पर आधारित है, वे ही आपके प्रत्येक संशय का निवारण कर सकते हैं। हम
शास्त्रार्थों को निरर्थक समझने लगे हैं, ऐसी संगतियों व सम्मेलनों का युग ही समाप्त हो गया जहां उपलब्ध विचारों का विमर्श व मंथन और उसके बाद समन्वयन हो। क्यों 4 संगतियों के बाद बौद्ध विचारक उसी सोच के साथ पुनः एकत्रित नहीं हुए? क्या बुद्ध के विमर्श की आज की आवश्यकता के अनुरूप विश्लेषण नहीं होना चाहिए? तो कहां खोए हुए हैं दुनिया भर के बौद्ध विद्वान? क्यों उन्हें आज 5वीं बौद्ध संगति की आवश्यकता नहीं लगती? यही प्रश्न जैन विद्वानों से कि तीसरी जैन संगति अब तक क्यों नहीं हुई, जबकि वर्तमान अपने अनुसार दर्शन की व्याख्या चाहता हुआ महावीर की ओर उम्मीद से देखता है। इस दृष्टिकोण से भी महान नास्तिक धर्मों की विवेचना करना आवश्यक है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।